हम क्यों हर वक्त कुरान को साइंस से साबित करने के चक्कर में रहते हैं? क्या ये सवाल इटसेल्फ सही सवाल है कि हम एक्चुअली कुरान को साइंस से साबित कर रहे हैं? देखें, हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमने साइंस को कोई मद्दे मुकाबिल की चीज़ समझ लिया है कि वो कोई इस्लाम के मुकाबले में चीज़ खड़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। देखें, मैं बार बार कहता हूँ, साइंस मुसलमानों की मीरास है जिसे हमने भुला दिया है। बेशक आप आज से 1000 साल पहले जाएं, जितनी ये साइंटिफिक डिस्कवरीज आप देख रहे हैं, इसकी बुनियाद किसने रखी है? मुसलमानों ने रखी है। अब मैं एक मिसाल सिर्फ आपको देता हूँ यहाँ पर आपके लिए कि मैं स्पेन जब गया तो वहाँ पर ना उन्होंने वो रखे हुए हैं कि ये जो आलात जराही है, हम समझते हैं बोली सीना ने बनाया था, उन्होंने एक और थे जिन्होंने किया। वो जो स्किपोल है वो उनकी ईजाद थी 900 समथिंग में। बिल्कुल ऐसे। और 1900 में 1000 साल बाद वो फर्स्ट टाइम उसकी शेप चेंज की गई। 1000 साल से वही शेप चलती आ रही थी जो ईजाद की गई थी। आप सितारों में देखें कितने अरबिक नाम है उनका, आपको पता ही नहीं। हमें पता नहीं, हमें बताया किसी ने बताया नहीं। 800 साल तक जो मेडिकल बुक यूरोप के कॉलेजेस में पढ़ाई गई वो किसकी थी? बिल्कुल। कभी आपने सोचा है? मसला ये हुआ कि हमें लगा कि साइंस जो है वो कोई हमारे ख़िलाफ़ की चीज़ है। मैं आपको भी बताता हूँ साइंस है क्या। मैं अक्सर इसे ऐसे बयान करता हूँ, एक अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम है, दूसरी अल्लाह ताला की किताब ये कायनात है। इस कायनात को समझने का एक तरीका हमें अल्लाह ताला बताते हैं। अफला यंजुरून इलल इब्ल कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं आपको? क्या तुमने इस ऊँट को देखा है हमने इसे कैसे बनाया है? क्या तुमने इस आसमान को देखा है? यंजुरून ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन। कभी आपने साइंस की डेफिनेशन किसी से पूछी है क्या है? ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन उसका था फाइनली थ्रू एन अनबाइस्ड वे। अनबाइस्ड का ये मतलब है कि बीच में आपने ये बाइसनेस नहीं लेके आनी कि मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए ये बुरा है। जो आपने देखा वो आपने बयान कर दिया। साइंस का तो हमने इसे नाम दे दिया, हम नाम रखते हैं, टर्मिनोलॉजीज रखते हैं। ये तो कुरान करीम का तरीका है। आपको कह रहे हैं बार बार, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। कहा है कि नहीं कहा? अफ़रअयतुम मा तुमनून, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते इस पर? बार बार हमें ये कहा गया है ऑब्जर्व करें, टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट करें। और फिर ये अनबाइसनेस वाली बात बार बार कही है। कहा क्या कहा? इसमें निशानी की किसके लिए? मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं, अकल वालों के एक खास सेगमेंट के लिए। वो कौन है? अकल वाले। और अकल वाले कौन है? मैंने आपको पहले बताया था, अकल किसे कहते हैं? जब आप बिल्कुल अनबाइस होकर सोचते हैं, जब आप अपने पसंद नापसंद को, हसद बुग़्ज़ कीना लालच को, अपनी अच्छाई बुराई को साइड पे रख कर सोचते हैं, तब आप अकल वाले बनते हैं। तो ये तो हमारे कुरान करीम का बताया हुआ तरीका है। हाँ, जैसे मैंने कहा, क्या सुफियान गलत हो सकता है एग्जॉटिक मैटर के बारे में? 1000 बार गलत हो सकता है। वो तो रब को पता क्या सही है। हमें तो हुक्म यह है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, आप कुरान करीम पर गौर व फिक्र करें, क्योंकि कुरान करीम में असहाब काफ का वाक़या मौजूद है, जो मेरे पास इस टाइम मेरी ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटेशन या ह्यूमन नॉलेज के मुताबिक। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो ये इंसानी आबादी ने इतनी तरक्की की है, जो इंसानी जो नस्ल ले लें, मखलूक ले लें, इंसान जो है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है लैंग्वेज। बेशक कि हम नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन मैं सर्च करूं। दुनिया में हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं। अगर मैं अकेला ही करता रहा तो कभी आप ऑब्जेक्टिव पे नहीं पहुंच सकते। अगर अल्लाह ताला ने कहा हुआ था कि ये निशानियां सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो फिर हम कहते कि हम उनकी बात नहीं मानते जो उन्होंने रिसर्च की हुई है। पर उन्होंने कहा अकल वालों के लिए। वो अकल वाला मुसलमान भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, आइंस्टाइन भी हो सकता है, स्टीफन हॉकिंग भी हो सकता है, इब्न हैशम भी हो सकता है, इब्न सीना भी हो सकता है, एरिस्टोटल भी हो सकता है, उनमें से कोई भी हो सकता है वहाँ पे। तो जब वो वही तरीका अपनाएगा जो कुरान करीम ने बताया है, वो एक अनबाइस तरीके में चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, टेस्ट करेगा, एक्सपेरिमेंटेशन करेगा। उसे आप साइंस कहें, नॉन साइंस कहें, फिजिक्स कहें, हमारे लिए वही तरीका है जो कुरान करीम ने कहा है। उसकी जो फाइंडिंग्स आएगी, जिसको उसने फॉलो किया होगा, हम बिल्कुल उसे मानेंगे, क्योंकि यही हमारी लिमिट है अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के मुताबिक। तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को चेंज करना होगा, अपने लोगों को एजुकेट करना होगा। साइंस हमारे खिलाफ नहीं है, साइंस हमारी मीरास है। ये वो तरीका है जो कुरान करीम ने हमें सिखाया है। तो ये बात कहना क्योंकि साइंस ने ढूंढ लिया है,
वो तो हमें कुरान करीम ने कहा है कि अकल वाले ढूंढें, ये नहीं कहा मुसलमान ढूंढे, नॉन मुस्लिम ढूंढे, अकल वाले जो तलाश करेगा उसे मिल मिल जाएगा। बिकॉज जैसे वो इकबाल ने कहा ना कि है क्यों 200 साल से हिंद के मैखाने बंद, उसको भी 100 साल हो गया, अब 300 साल लगा लें। तो वो मैखाने असल में यही वो दरसगाहें थी, यही वो इल्म था, यही वो साइंस थी जिसको इकबाल रेफर कर रहा है। और हम उसको छोड़ चुके हैं। तो तब हम पे इल्ज़ाम ये आता है कि जी जो साइंस बना लेती है उसके बाद उसको अपने हिस्से में ढाल लेते हैं। भाई हमारी गलती है, हमने उसको स्टडी नहीं किया। साइंस का कोई माल नहीं है इसमें। इसमें मैं मेरी शायद एक एथियस्ट से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ये साइंस तो आप अपनी आयतों को नौज़ुबिल्लाह से मोड़ लें। तो मैंने उन्हें कहा देखें, आप एक लैपटॉप को कुर्सी नहीं बना सकते, एक कुर्सी को लैपटॉप नहीं बना सकते। आयत में जो मेंशन होगा वो तभी बनेगा जब उससे मुताबिकत रखता हो। ये नहीं हो सकता कि आपने कहा कि नहीं ये देखें ये सैटेलाइट था और सैटेलाइट को अभी आपने चप्पल बना दिया, इतना डिफरेंस नहीं आता उसमें। यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होता है। असल में हमारी खासकर जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के दो मसले हैं। हम तो अरबिक को भी नहीं समझते, हमें तो अरबिक के वर्ड्स के लेयर के मीनिंग भी नहीं पता कि वो क्या है। हमने तो कभी ये नहीं सोचा कि नोम तो अगर नींद के लिए तो रुकूत क्यों इस्तेमाल हुआ, रबतना क्यों इस्तेमाल हुआ, रोब क्यों इस्तेमाल हुआ, साबिक़ काफ की ये मानी कहाँ से है और क्यों इस्तेमाल हुआ। हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें वो कह दिया गया ना कि ये अरबी तुम्हारी ज़ुबान नहीं है, बस उर्दू में पढ़ लो। और वहीं से हमारे डबल मसले हैं। हम एक तरफ तो कहते हैं कि साइंस को हमने कोई उनसे जंग शुरू कर दी है कि नहीं साइंस तो ये तो साइंस की कैसे हम बात मान लें, और एक तरफ हमें अरबिक भी पूरी नहीं आती। तो हमने जिस किताब को जो मेन मैसेज था असहाबे काफ का, सूरह काफ का, कि ये वो चीज़ है जब ये सारे फितने आएंगे, ये फसाद आएंगे, जो ये इल्यूजन आएगा, जो धोखा आएगा, जो बेसिकली दजाल का मेन सिस्टम वो बनाएगा, वो धोखे वाला जो ऑलरेडी उस पर काम शुरू है, उस धोखे में जो चीज़ आपको सीधे रास्ते पर रखेगी, उसको जो समझने का टूल है वो भी हमने छोड़ दिया है। उसके ज़रिए कायनात को जो समझने का टूल है उसके भी हम खिलाफ हो गए। तो हमने दोनों एंड पे अपने आप को ब्लॉक कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इसकी अगली डायमेंशन जाने से पहले सॉरी बोलूँगा, आपके वो डाइवर्जन इतनी ज़बरदस्त है कि मैं सोचता हूँ कि उनको हम यहीं पर कवर करें। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये एक मैं अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च किसी की सुन रहा था, उसने ये कहा है कि जी एक्चुअली हम वो नहीं है जो हम हैं, ये सब हो चुका हुआ है, इट्स अ डीजे वू। ये एक हमें हिस्ट्री दोबारा जो है ना, हम बेसिकली ये जो कुछ हो रहा है ना ये हमारे साथ हो चुका हुआ है, हम इस दुनिया में अब नहीं एग्जिस्ट करते, हमने तो हमें किस्म की फिल्म देख रहे हैं अपनी खुद ही। क्या ऐसे भी कोई कॉन्सेप्ट? अच्छा, ये जो है ये ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी है जी। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी ये है कि एक टाइम पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों अवेलेबल है। अब इसको समझाने के लिए हम एक और चीज़ को खोलना होगा, पर अभी चूंकि ये है तो खोल देते हैं। ठीक है। कुरान करीम के सबसे सख्त तरीन सवालों में से वो ये है कि हज़रत खिज़र ने उस बच्चे को क्यों मारा। ये सच में इंतहाई सख्त सवाल है और इसने बहुत वक्त तक मुसलमानों को भी तंग किए रखा कि उसको क्यों मारा। अब देखिए, पहले तो सूरह काफ की कुछ चीज़ें समझ लें। उसमें 4 थीम्स हैं, बेसिकली 4 थीम्स हैं। ठीक है। एक है ईमान का टेस्ट, एक है इल्म का टेस्ट, एक है दौलत का टेस्ट और एक है अथॉरिटी का टेस्ट। असहाबे काफ ईमान का टेस्ट, हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र इल्म का टेस्ट, वो बाग वाला वाक़या दौलत का टेस्ट, और हज़रत ज़ुल्करनैन अथॉरिटी का टेस्ट। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब लगा कि मैं तो अल्लाह का पैगम्बर हूँ, मेरे पास से ज़्यादा इल्म किसके पास हो सकता है, तो किन से मिलवाया? ऐसी चीज़ें दिखाई, इल्म की वो साइड दिखाई जिसको आप समझ भी नहीं सकते, जिसको आप देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ज़रा सोचें ना, एक आम इंसान, एक 3 डायमेंशन बीइंग के लिहाज से आप वक्त को देख रहे हैं और एक बच्चे को मार दिया जाता है, तो आप सोचेंगे नहीं कि क्यों मार दिया गया। ये तभी पॉसिबल है जो आपने सवाल किया, वो पॉसिबिलिटी हो इसमें। देखें, अगर आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक टाइम पे तीनों अवेलेबल है, जिसे ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं, यहाँ पे जो चीज़ मसला पैदा करती है वो ये है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर तो फ्री विल नहीं है। Absolutely. फिर तो मैं एक कहानी जी रहा हूँ, फिर तो ये है कि मेरा अच्छा और मेरा बुरा, गुड और बैड, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर जन्नत कहाँ की, दोज़ख कहाँ की, फिर तो मुझे कोई सज़ा मिलेगी, मेरे गुनाह की मुझे क्यों सज़ा मिलेगी वहाँ पे। बहुत सारे लोग इस एक सवाल से पटरी से उतरते हैं। हाँ, अब इसको ज़रा समझिएगा, अल्लाह करे कि ये बात लोगों के जहन में आ सके। क्योंकि देखें, इंटरस्टेलर मूवी में जब कूपर जो है वो टेज़रेक्ट में जाता है, टेज़रेक्ट एक अलग हाई डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है, तो उसे एक टाइम पे अपनी बेटी का पास्ट भी नज़र आ रहा होता है, प्रेजेंट भी नज़र आ रहा होता है, फ्यूचर भी नज़र आ रहा होता है। यानी हायर डायमेंशनल बीइंग्स को
और ये कंसेप्ट फिक्शनल नहीं है, ये याद रखिए। नहीं, बिल्कुल। ये डॉक्टर किप थॉर्न के कंसेप्ट पे बेस है, जो नोबेल विनिंग फिजिसिस्ट हैं। उनके ख्याल में जो हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं वो एक टाइम पे, जैसे हजरत खिजर और अल्लाह ताला, तो फिर तमाम डायमेंशन से ऊपर है। इवन जन्नत के बारे में भी है ना, हाँ, वो भी एक हमसे डायमेंशन, हमसे एक higher डायमेंशन dimension, हमसे हमसे वो ऊपर शायद 4 डायमेंशन, 4 dimension वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, उस पर किसी दिन करेंगे बात। तो हजरत खिजर जो एक अलग ऊपर डायमेंशन है, वो एक टाइम पे उस बच्चे का पास्ट भी देख रहे हैं, प्रेजेंट भी देख रहे हैं और फ्यूचर भी देख रहे हैं। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, 2 बातें याद रखिएगा, इनफैक्ट ये 2 बातें बड़ी जरूरी हैं। एक, क्या किसी का फ्यूचर देख लेने का मतलब ये है कि उसे आपने बाउंड किया हुआ है कि नहीं, वो कर अपनी मर्जी से रहे, पर आपको पता है उसका। मैं आपको एक इंसानी 3 डायमेंशनल लिहाज से आपको समझाता हूँ। आप एक अंधेरी रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, अंधेरा है, बारिश है, आपको चंद फीट आगे चीज नजर आ रही और नहीं नजर आ रही। उसी टाइम आसमान में एक सैटेलाइट आपको देख रही है, उसको आपका पूरा नक्शा नजर आ रहा है। क्या आपकी गाड़ी जिस रास्ते पे जा रही है वहां पे एक खाई है जहां पे आप गिर सकते, गिर जाएंगे, उसी रास्ते को आपने पकड़ा हुआ है। पर उस सैटेलाइट ने आपको स्टीयरिंग मोड़ने पर मजबूर नहीं किया, आपको उस रास्ते पर नहीं लेकर आए। चूंकि वो एक हायर डायमेंशन में है, तो उसे वो चीजें नजर आ रही हैं जो आपको नहीं नजर आ रही। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सोचिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है राइट नाउ, ठीक है, आप टीवी पे देख रहे हैं, मैं लाइव देख रहा हूं। तो टीवी पे सोच ले थोड़ा डिले आ रहा है 1 मिनट का, और मोबाइल पे पहले से आ रहा है। तो मुझे पता चल गया है कि इस बाल पे शाहीन शाह अफरीदी कोहली को बोल्ड कर देगा। पर क्या मैंने शाहीन शाह अफरीदी का हाथ पकड़ के उसे बोल्ड किया जब आपको बताया कि अभी ये बोल्ड होने वाला है? नहीं, मेरी इंटरफेरेंस नहीं है। जो कुछ हुआ अपनी फ्री विल से हुआ। अगर मैं गाड़ी एक रास्ते पे लेके जा रहा हूँ और सैटेलाइट को ये पता चल रहा है कि आगे जाके गिर जाएगा, तो वो उस सैटेलाइट वाले की गलती नहीं है, उसने इंटरफेरेंस नहीं की। मैं जा रहा हूं, पर चूंकि उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसे एक हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसे पता है कि इसने आगे जाके ये करना है। अब तो जब हजरत खिजर एक हायर डायमेंशनल बीइंग है, इसे समझें। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम को लगा कि मेरे पास ही ज्यादा इल्म होना चाहिए, तो हजरत खिजर समझा रहे हैं कि इल्म, अल्लाह ताला का इल्म जो है वो, ये भी एक झलक आपको दिखाई कि अल्लाह ताला को, आपको तो प्रेजेंट का इल्म नजर आ रहा है, अल्लाह ताला को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों नजर आ रहे हैं। तो ये बच्चे की एग्जांपल दी कि ये आगे जाके क्या करेगा। अब ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला को मेरा भी, आपका भी, हम सबका भी, पर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इंटरफेरेंस नहीं होती। बिल्कुल। जो जिसने करना है वो करे, और उसके बाद वो उसका जवाब दे होगा। ये वाली चीज जो है ये एक्सेप्शन है। ये समझाने के लिए, हमें ये समझाने के लिए कि अल्लाह ताला टाइम को कैसे देखते हैं, हज़रत मूसा अलैहि सलाम को समझाने के लिए कि इल्म कितना बड़ा हो सकता है, किस चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो अभी आई भी ना हो। और लकीली साइंस ही मान गया कि हाँ, ऐसी डायमेंशन, हायर डायमेंशन हो सकती है जो फ्यूचर को देख सके बगैर इंटरफेरेंस के। ये नहीं वो अपनी बेटी को देख रहा था बगैर डायमेंशन। अब ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहा है डॉक्टर किप थॉर्न, नोबेल विनिंग फिजिसिस्ट, कि हम फ्यूचर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको पता है टॉम क्रूज की एक मूवी है माइनॉरिटी रिपोर्ट। जी जी। माइनॉरिटी रिपोर्ट में क्या होता है? उसमें ये होता है कि मैंने रायत को गिरफ्तार कर लिया है। रायत कहता है मैंने क्या किया है? मैं उसे कहूँगा कल तुम जुर्म करने वाले हो, मैं तुम्हें गिरफ्तार। ये माइनॉरिटी रिपोर्ट है कि जो फ्यूचर में वो गुनाह करने वाला है उसके लिए उन्हें जेल में डाल देता है। अच्छा, ये चीजें फिक्शनल नहीं है। मैंने आपको कहा ये डॉक्टर किप थॉर्न का कंसेप्ट है कि हाँ, हायर डायमेंशनल बीइंग्स को ये पता चल सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर इंटरफेरेंस नहीं है। वो जो करेगा अपनी विल से करेगा, वो मौजूद होगा। तो ये जो डेजा वू पे भी मैं आता हूँ, पर ये जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मौजूद है, क्योंकि हायर डायमेंशन भी हमारे लिए जैसे स्पेस है ना। अब 3 कमरे हैं तो मैं इसमें चला जाऊं, इसमें चला जाऊं, इसमें चला जाऊं। हायर डायमेंशन के लिए टाइम ऐसा है कि ये पास्ट का कमरा है तो इसमें चला जाऊं, ये प्रेजेंट का कमरा है तो इसमें चला जाऊं, ये फ्यूचर का कमरा है मैं उसमें चला जाऊं। तो मैं समझ सकता हूं कि काफ़ी ऑडियंस के लिए ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, पर मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में 2 ही तरह का नॉलेज है। या तो रिवील्ड नॉलेज है कुरान करीम की, आप उसको मान लेंगे, या एक्वायर्ड नॉलेज है जो साइंस से, टेस्टिंग से, ऑब्जर्वेशन से। तो जो एक्वायर्ड नॉलेज है, जो डॉक्टर किप थॉर्न है, वो भी यही कह रहा है, और जो कुरान करीम है वो भी यही कह रहा है कि बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आपको हायर, अगर आप हायर डायमेंशन बीइंग हैं तो आप फ्यूचर को देख सकते हैं, पर इंटरफेरेंस नहीं, स्टोरी नहीं है, पपेट नहीं है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और उनको वो इन्फॉर्मेशन
मिल सकती ये है। इसको मजीद अगर सिंपल करें ना भाई, अगर आप इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, आपको नीचे नजर आ रहा होता है, आप कहते हैं यार देख के तेरे ऊपर गिरने लगी है, हाँ। वो मेरा बंदा जब तक ऊपर देखता है गिर चुकी होती है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन अलग होती अभी है। डायरेक्शन अलग होती है। तो इसलिए वो तो ये तो एक बड़ा ही वो इजी कॉन्सेप्ट है। तो इसमें मैं व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा साहब इजाज़त से एक चीज़ ऐड कर दूँ, बिकॉज हमें कुछ मुफ्तियान यूट्यूब भी टकरेंगे। तो वो जब आप खिजर का नाम बार बार ले रहे थे ना, तो मेरे दिल में आ रहा था कि मैं इसको, मेरे साथ ये हो चुका हुआ, तो मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि भाई हम फॉर द ईज ऑफ पब्लिक हज़रत खिजर को हज़रत खिजर ही कह रहे हैं, कुरान में नाम मेंशन नहीं है, नहीं इसके लिए परेशान नहीं होना, कल को इस पे फतवा लगा देना कि जी आप कहाँ से नाम ला रहे इसको हैं। याद रखें। हाँ, नाम हम लोगों का असल में मसला हाँ, क्या हम है? words को देखें, फंसाते ये हैं। सूरह बकरा में बकरा का नाम ही क्यों रखा गया? उसमें बनी इसराइल ने क्या किया था? वो अल्लाह ताला ने कहा कि बछड़ा ज़िबा करो, तूने पूछा कैसा हो, क्या रंग हो, हम जो गैर ज़रूरी डिटेल्स है ना उसमें पड़ जाते हैं। वो हमने असहाब काफ में भी किया, कितने थे, कौन सा नंबर था, ज़रूरी बात ही नहीं थी, ज़रूरी थी कि एजाज़ क्यों मिला। इसमें भी नाम जो भी हो, वो एक अल्लाह ताला के बंदे थे, नाम जो भी हो, जो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म दिया था, एक हायर डायमेंशनल बीइंग का इल्म दिया था, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमने वो सीखना है जो लकीली हम मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का हम पे कितना फजल है, ये आयत ने हमें कितना तंग करना था एथियस्ट की तरफ से कि अगर साइंस भी ये नॉलेज ना लेके आती, डॉक्टर किप्टन ना लेके आते। बिल्कुल, क्योंकि कुरान करीम खुद कहता है कि कुछ आयत हैं जो मुहक्कम है, कुछ मुतशाबिहात हैं, क्योंकि आपके पास अभी वो नॉलेज आया नहीं होता। जब वो नॉलेज आ जाता है तो फिर आप उसको समझना, उसको आप समझ लेते हैं। अच्छा, डेजा वू आपने मेंशन किया, कहें तो मैं उसको सिर्फ थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दूँ, कुरान करीम के लिहाज से नहीं, उसमें पर साइंटिफिक जो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या है। देखें, इसके ऐसे है कि आप सिनेमा में बैठे हुए हैं और आपके सामने रील चल रही है, आपकी मूवी है, तो वो रील आपने देखी होगी कि मुख्तलिफ रील्स बना के एक पूरी फिल्म बन जाती है, और वो जिस स्क्रीन के सामने से गुजरती है, तो जो स्क्रीन आपके सामने आती है वो आपका प्रेजेंट है। तो इस मोमेंट में आप जो स्क्रीन देख रहे हैं वो आपका प्रेजेंट है, पर रील सारी मौजूद है, वो रील आ रही है। ये कहते हैं कि कभी कभी इस टाइम लाइन में ग्लिच आ जाता है, वो जो रील चल रही है वो ग्लिच हो जाती है और आपको एक झलक आने वाली उसकी मिल जाती है, उसको आप एक नज़र, और फिर वो ग्लिच ठीक हो जाता है। इसे वो डेजा वू के तौर पर एक्सप्लेन करते हैं कि चूंकि टाइम सारा एक साथ मौजूद है, सारा मौजूद है, वो जो ग्लिच आया उसमें आपने वो टाइम देख लिया। फिर मुझसे इसमें लोग सवाल पूछते हैं कि अगर पूरी रील मौजूद है फिर तो मेरी फ्री विल नहीं है, अगर मैं इसमें एक डिफरेंट, तो मैं कहता हूँ इसमें ये है कि जैसे ही आपने डिफरेंट डिसीजन लिया तो आपकी पूरी रील ही बदल गई। रील फिर भी होगी, पर इस रील से आप इस रील में आ गए। ये क्वांटम फिजिक्स की मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन, अगर आपने सुना हो, आप जो भी फैसला करते हैं उससे एक नई कायनात बन जाती है। फॉर एग्जांपल, आज मैं इस्लामाबाद आया तो एक कायनात बनी, अगर मैं ना आया होता एक और बन जाएगी, वो मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन, तो एक और रील बन गई, तो वो एक और रील। तो हर दफा जब आप फैसला करते हैं तो आपकी एक और रील बन जाती है। अपनी दुनिया आप, पर अल्लाह ताला को हर उस रील का पता है वही ना, अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में, मतलब ये अपनी दुनिया इस तरह है ना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बताते हैं तो वो ये। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगेन हम थोड़ा सा चूंकि उससे हट रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये भी कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आएंगे, क्योंकि आपने ये हमने खिज़र वाला वाक़या शुरू कर दिया, तो क्या हम इसको जबरी कदर से भी कोई रिलेट कर सकते हैं? देखें, कुछ चीज़ों में देखें ना, अल्लाह ने जबरी कदर, आम पब्लिक के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं जानता हूँ, ठीक है, मतलब आम बंदे को शायद जबरी कदर का कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो और कन्फ्यूजन में जाएगा वो, लेकिन जस्ट अगर हम सिंपल वर्ड, अगर आप समझते हैं नहीं तो हम इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, दो तरह की चीज़ें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि कितना मेरे हाथ में है तकदीर, कितना में, तो उन्होंने कहा था कि एक पाँव उठा के खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा दोनों पाँव उठा लो, कहा नहीं उठा सकता। तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, याद रखिएगा। क्या ये आपकी मर्जी थी जिस घर में आप पैदा हुए? आपको जो कॉग्निटिव एबिलिटी मिली वो आपकी मर्जी थी? आपको जो एनवायरनमेंट मिला वो आपकी मर्जी थी? आपको जो जेंडर मिला वो आपकी मर्जी थी? नहीं। आपको जो रिलीजन मिला वो आपकी मर्जी थी? दोस्त नहीं मिले, उस्ताद नहीं अपनी मर्जी, कुछ भी नहीं कर सके, वो आपकी मर्जी से मिला? नहीं। देखिए, इम्तिहान क्या है? इम्तिहान ये है कि जो चीज़ आपके इख्तियार में है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब कोई शख्स जा रहा है, उस पर कोई मुसीबत आ गई जिसमें उसका कोई हाथ नहीं था, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। पर ये याद रखिएगा, आपसे सवाल सिर्फ उस चीज़ के बारे में है जिसमें आपका इख्तियार है, तो आप उस हद तक आपके पास फ्री विल है। बाकी चीज़ें जो आपके साथ बंदी नहीं, पर उसमें फिर एक चीज़ याद रखिएगा, जो वो चीज़ें जो आप चेंज नहीं कर सकते, वो अगर आपको बेहतर मिली और मुझे बुरी मिली,
तो फिर ये याद रखिएगा कि आपके लिए मार्किंग सिस्टम भी रिलेटिव है। ये तो अभी आपके देख लें, ओ लेवल्स का अगर पेपर आपका आसान आए तो मार्किंग मुश्किल होती है, पेपर मुश्किल है तो मार्किंग आसान होती है। ये ऐसे ही है ना कि आप बड़े अच्छे घर में पैदा हुए, आपको बड़ी अच्छी कॉग्निटिव एबिलिटी मिली, आप मुसलमान घर में पैदा हुए, सब कुछ आपको तैयार मिल गया, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो सबने 100 में से 50 नंबर लेके पास होने। नहीं, आपको सब कुछ अच्छा मिला, आपको 100 में से 80 नंबर लेने। किसी और को सब कुछ बुरा मिला, वो शायद 100 में से 10 नंबर पे पास हो जाए, क्योंकि उसको सिचुएशंस वैसे मिली हैं। तो ये याद रखिए कि जिन चीज़ों में आपका कंट्रोल नहीं है वो आपके लिए अगर बहुत अच्छी मिली है तो वो आपके लिए बुरी साबित हो रही है, और अगर बहुत बुरी मिली है तो आपके लिए अच्छी साबित हो रही है। पर उसकी वजह से आप पे ये नहीं होगा कि आप क्यों मुसलमान घर में पैदा हुए या नहीं पैदा हुए, उस पर आपको कोई सवाल नहीं। आपका सवाल सिर्फ इसी पे है कि आपने क्या चूज किया, अच्छा या बुरा। नहीं, मैं असल में इसलिए अच्छा हो गया आपने एक्सप्लेन किया, मैं चाहता था बिकॉज ये मुझे पता था कि अगला जो है ना वो सवाल इस पे आने हैं कि जी ये भी तो एक इशू है ना। हाँ, अच्छा, वापस आते हैं डॉक्टर साहब, हम अपने उसी डायमेंशंस की जब हम बात कर रहे थे, क्या ये भी मुमकिन है कि जो आप ऑल्दो आपने एक्सप्लेन किया है साबिक काफ का वो ये मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट क्या ये भी मुमकिन है कि साहब को भी ईसा की तरह अल्लाह ने कहीं पर, भाई तो एक सवाल भी ये आया हुआ, आप दोनों आपने वो सवाल देखा या नहीं, नज़र से गुजरा कि अगर कि हज़रत ईसा की भी रूह भी जो है ब्लैक होल से गुजर के गई थी, तो रूह गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जब मेराज है तो क्या वो रूह गई है? ठीक है, मेरा ये एक सवाल था। तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि साबिक कहफ को भी किसी ऐसी डायमेंशन से गुजार के किसी और जगह पहुँचा दिया गया हो? अब पॉसिबिलिटी के लिए तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर जो हमारे पास नॉलेज है, मेरा जो तरीकाकार होता है अली भाई वो ये होता है कि जो अवेलेबल नॉलेज है साइंस की, ठीक है, और जो कुरान करीम ने बातें बताई हैं, जैसे मैंने आपको वर्ड्स मेंशन किए कि मैं किन वर्ड्स की वजह से यहाँ तक पहुँचा, ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड, मेरा असल में मेन पॉइंट ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ पर एग्री कर रहे हैं या किसी चीज़ से डिसएग्री कर रहे हैं तो उसकी कोई बेसिस होनी चाहिए, कोई रीज़न होनी चाहिए। तो अगर मुझे लगता है कि वो ज़ीरो ग्रेविटी में चले गए थे और वो फी फजवत मिन्हु एक खुली जगह पे ऐसे तैर रहे थे, तो उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन बयान की कि ये वर्ड यूज़ हुआ, ये वर्ड यूज़ हुआ, ये वर्ड यूज़ हुआ, उस वजह से। अब अगर हम इसके अलावा इसकी कोई भी तदब्बुर इस पर करेंगे तो वो किसी बेसिस पे करेंगे। अगर कोई इसे डिसएग्री करेगा तो वो भी किसी पॉइंट पे करेगा। तो मैं कहता हूँ कि सबसे जो खूबसूरत बात वो ये है कि जब ये डिस्कशन चले, क्योंकि डॉक्टर सुफियान तो हमेशा ठीक नहीं हो सकता, वो तो गलत भी हो सकता है, पर उन्होंने किसी बेसिस पर किसी पॉइंट पे कुछ पॉइंट्स उठाए, आप अपने पॉइंट्स पर बताएं कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है। एक खूबसूरत मुआशरा बनेगा जहां पे और रिसर्च होगी, डिस्कशन होगी, और मैं आपको बताऊं ये इबादत का सबसे बड़ा लेवल है। एब्सोल्युटली सबसे बड़ा लेवल है। हम क्या कर रहे हैं, सब गौर व फिक्र कर रहे हैं ना। हमारा मुआशरे का तो असल आदत ये है कि नहीं अली साहब गलत है। अगर गलत है तो क्यों है, वो पॉइंट क्या है जिस पे आप कह रहे हैं कि गलत है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि उस गलत को भी हम कहते हैं कि ये गलत है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है और ये इस वजह से गलत कह रहा है। मैं जिन लोगों का स्टूडेंट हूँ, जिन लोगों से सीखता हूँ, कुछ बातों से उनके एग्री नहीं करता, पर उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं कहता हूँ कि ये गलत जानबूझकर है। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, उसमें कमी आ सकती है। तो अगर हम डायमेंशंस की तरफ जाएंगे तो फिर हमें कुरान करीम की आयतों को एक दफ़ा फिर देखना होगा, देखेंगे आया ये हो सकता है या नहीं। अभी मेरी पॉसिबिलिटी यही दो है जो मैंने एक्सप्लेन की, एक ये और दूसरा ये टाइम वाला एक्सोटिक मैटर वाला। ये दो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो असहाबे काफ के बारे में बनती है। अल्लाह आलम बाकी और अंडरस्टैंडिंग से शायद। और मैं अभी रास्ते में रायत को कह रहा था कि मैं हर दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ता हूँ तो नया उससे सीख लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और यही हमारे बस में, यही हम कर सकते हैं। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे डॉक्टर साहब पूछा था बिकॉज मेरे भी जहन में ना ये था कि जिस तरह आपने ये चीज़ एक्सप्लेन की है, तो आज साइंस यहाँ तक पहुँची तो हम साइंस, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रिवील्ड नॉलेज को एक्वायर्ड नॉलेज से मैच कर रहे हैं, और यही पे हमारा पूछना है। एग्जैक्टली, जिस चीज़ में हमारा इख्तियार नहीं है उस पर हमारा पूछना भी नहीं। तो मैं इसीलिए मतलब मैंने व्यूअर्स के लिए कहा कि भाई हम कोई नई थ्योरीज नहीं बना रहे, हम कोई कॉन्स्पिरेसीज पे बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो एक्वायर्ड है और जो रिवील्ड है उन दोनों में क्या कंपैरिजन। और मैं ये भी सबको दावत दूंगा कि आप लोग की अगर रिसर्च है इस पे, एक तो ये है कि नहीं बस आप गलत है मैं ठीक हूँ, वो नहीं। अगर आपकी इस पे कोई रिसर्च है, आपने कोई काम किया हो कि नहीं ये वर्ड ऐसे और ये ऐसे हो सकता है, ये साइंटिफिक ये हो सकता है, प्लीज शेयर करें। क्योंकि मैं तो भूखा हूँ नॉलेज के लिए। मैं तो अपने आप को हमेशा स्टूडेंट कहता हूँ, मैं नया सीखूंगा। ये नहीं कि मैं आपको कहूँगा कि मैं ठीक हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, मैं बहुत खुश हूँगा और मैं और ज़्यादा सीखूँगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और ये तो सर हम तो लाइफ लॉन्ग देखें, सबसे बड़ा दुनिया का, और ये भी मैं आपको बताऊँ कि ये व्यूअर्स आपके लिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें सुनते ज़िंदा करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, छोटे छोटे काम भी करें तो सुनते ज़िंदा होती है। तो ही वॉज द बिगेस्ट, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज द बिगेस्ट लर्नर ऑफ हिज लाइफ। सारी ज़िंदगी सीखते ही रहे। तो आप अगर सीख रहे हैं तो आप एक सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा कर रहे हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ।
शायद सुनाना चाहिए। मुझे एक मैसेज आया 2-3 दफ़े कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरी चूँकि मसरूफियत हो गई तो मैं टाइम नहीं दे पाता। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरी 2 मिनट बात सुनिएगा, अगर आपको मेरी बात ठीक लगे फिर उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा और ना बंद कर दीजिए। मैंने कहा ठीक। मैंने उन्हें नंबर दिया। उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया, डिटेल्स बाकी नहीं बताई। पर उसके बाद शायद महीना, 2 महीने या 3 महीने हर रात में 1-1 घंटा या 2-2 घंटे उनसे कॉन्टीन्यूसली नॉलेज हासिल करता था, इल्म हासिल करता था। सूरह काफ का एक हिस्सा जो है इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया, एक हिस्सा वो मैंने उनसे उठाया, फिर अपनी रिसर्च की, वेरीफाई किया, फिर उसके बाद आगे गया। कहने का मतलब ये था, मैं उसको जानता भी नहीं अभी तक, मैं उनसे मिला भी नहीं, मैं उनका नाम भी नहीं जानता। वो मुझे डायरेक्शन देते थे, फिर मैं अपनी रिसर्च करता था, उन चीज़ों को समझता था। तो ये 1 महीना या 2 महीना मैं उनसे नॉलेज कैन करता रहा। मैंने कभी उन्हें नहीं कहा कि आप हैं कौन, मैं डॉक्टर सुफियान हूँ, आप मुझे समझा रहे हैं। नहीं, मुझे उनकी बातें जहाँ जहाँ ठीक लगी, उन्होंने मुझे 100 बातें बताई, उसमें से मुझे 10 ठीक लगी, मैंने 10 उठाई, 90 मैंने छोड़ दी। तो मेरा आपसे भी यही मुतालबा है कि जब भी आपको लगे कि ऐसे नहीं है तो क्यों नहीं है वो ज़रूरी है। ये नहीं कि बस नहीं है तो ये तो आपने इल्म ब्लॉक कर दिया, आप फैलाएं उस इल्म को, बताएं, हमें भी बताएं, हमसे शेयर करें। तो कुरान भी कह रहा है ना, मेन चीज़ ये अंधे और बहरे बनकर नहीं गिरते, बल्कि उसकी भी तहकीक करते हैं। तो मतलब ये तो कुरान अपने बारे में कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने खैर कसीर किसको कहा हुआ है आपको पता है कुरान करीम में? हिकमत को। जब आप चीज़ों की हकीकत को समझते हैं तो हमारी तो यही हैसियत है, और यहाँ तक कर सकते हैं, कर रहे हैं, आपसे भी शेयर कर रहे हैं, और आपको सिर्फ यही दावत दे रहे हैं कि हमारी बातों पे अंधे बहरे होकर मत गिरें, अपनी रिसर्च करें। हमारी ख्वाहिश ये है, मेरी भी, अली भाई की भी, जहाँ जितने लोग हैं वो एक ही ख्वाहिश है। याद रखिएगा, ख्वाहिश हमारी सिर्फ एक है, आप कुरान से जुड़े, आप सोचना शुरू करें कुरान। क्यों अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? अल्लाह ताला ने शुरू ही अलहम्दो से कर दिया है। हम तो हे मीम दाल है, हे मीम दाल का मतलब ये है कि जो दिल से तारीफ़ की जाए। क्यों? ने मुझसे पूछा ना, क्यों मैं दिल से तारीफ़ कैसे करूं, पहला लफ्ज़ कैसे कहूं? ज़रा सोचेंगे ना तो आपको वो राज पता चलेंगे कि आपको इस किताब से मोहब्बत हो जाएगी। और अली भाई, ये किताब की मोहब्बत ऐसी है ना, आपको ये दुनिया और माफिया सब भूल जाएगा। आप इसमें गिरेंगे ना, अल्लाह ताला कहते हैं फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा। मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि जिस हिप्नोटिज्म में ये पड़े हुए उसका दारू, उसका एंटीडोट ये है। और वो क्या देना, वो असहाब काफ का भी आपको यही बताया, कई मल्लियों ज़ेरा बासन। आपको अल्लाह ताला कहते हैं ना, पूछते हैं उसमें कि आपको ये असहाब काफ का वाक़या अजीब लग रहा है? अजीब ये किताब है जिसने आपको बचाना है, एंटीडोट। तो मेरा गोल ये है, हमारी तरफ मत आए, हमसे सिर्फ एक ही चीज़, हमें करेक्ट करें। हमने एक डायरेक्शन आपको दी, आप उसमें ऐड ऑन करें, आप हमें करेक्ट करें, पर रिसर्च शुरू करें। होता ये कि लोग ना बहस पे बहस सिर्फ इसलिए टू प्रूव अ पॉइंट। मेरे पर अभी मुझे एक साहब ने, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, एक साहब ने मुझे ईमेलें शुरू कर दी कि जी तुम मेरे साथ बात करो, तुम डर रहे हो, तुम पब्लिक में मेरे साथ नहीं बात करना चाह रहे। तो मैंने फिर उनसे, आपसे मशवरा किया, आपने कहा कि जी आप उन साहब से पूछेंगे उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सीखना चाहते हैं तो हम दोनों भाई बैठेंगे उनके साथ। तो मैंने उनको फिर मैसेज किया, मैंने देखा, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप अगर इल्म सीखना है तो हम हाजिर हैं, अगर आपने गलत और सही साबित करना है तो मुझे सूरह काफिरून में अल्लाह ने बता दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं गलत हूँ, आप सही। मैं एक बात के साथ इसको, मेरे लिए तमाम इंसान एक उम्मत है, वकान नास उम्मतन वाहिदतन। हाँ, किसी ने रास्ते बदल लिए हैं, पर हमें अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। ये हम पे जिम्मेदारी है। अली भाई ज़रा सोचें, अल्लाह ताला आपसे क़यामत में पूछे कि तुम्हें मैंने कितना दिया था, इल्म दिया था, अच्छे घर में पैदा हुए थे, तुम्हें मैंने एक ज़िम्मेदारी दी थी कि जितनी इंसानियत है उस तक मेरा पैगाम पहुँचाना, और कैसे पहुँचाना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेज रहे हैं तो नरमी से बात करना फ़िरौन के पास। क्या तुमने किया? क्या तुमने कूलू लिन्नास से हुस्ना, एक खूबसूरत तरीके से, बसीरत से, लॉजिक से, साइंस से, फ़िलासफ़ी से उसे समझाने की कोशिश की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आपको हमने नरम दिल पैदा किया, वरना आप ज़ुबान दी नरम, वरना तो ये आपसे बात ही ना करते। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे लिए तमाम इंसान, एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है, स्केप्टिकल है, उन सबको मैं प्यार से पैगाम, पर वो नहीं जो लेना नहीं चाहता, जो नफ्स और दुनिया का ग़ुलाम हो चुका है और जो ये प्रूफ करना चाहता है कि तुम गलत मैं सही, वो कहते हैं, कुरान शरीफ कहता है कालू सलामा, क्या सलाम अलैकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस थोड़ा सा हम आते हैं इसकी तरफ अपनी, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक डायमेंशन एक्सप्लोर की थी, फिर थोड़े से हम डाइवर्जेंस पे चले गए। जो असहाब काफ है, मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, अगेन तादाद नहीं, एक तो आपने बताया कि उनको रिवॉर्ड क्यों मिला, ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी आपको इसमें मिलता है कि असहाब काफ मेरे लिए आज जानना क्यों ज़रूरी है? देखिए, मैं हमेशा
जब भी यूथ से मेरी इंटरेक्शन होती है तो मैं असहाब काफ की मिसाल देता हूँ। और असहाब काफ की मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि हमारी यूथ आजकल जिस चीज़ से इन्फ्लुएंस है वो सोशल प्रेशर है। थैंक यू। और मेरा ये मानना है कि मैं यूनिवर्सिटी में देखता हूँ ना, एक बच्चा नया आए और वो थोड़ी सी दाढ़ी रखे, थोड़ा दीन के करीब होना शुरू हो जाए तो सब उसे कहते हैं ओए मौलाना आओ, ये मौलाना इधर आओ। एक बच्ची जो है वो अगर निकाब पहनना शुरू कर दे, सर ढांपना शुरू कर दे तो तमाम लोग जो है वो उसे हिजाबी और क्या ऐसे नाम लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ओवरऑल सोसाइटी जो है उसने अपनी एक डायरेक्शन तय कर ली है। कुरान करीम कहता है कि किसी चीज़ की कसरत तुम्हें इस चीज़ पर आमादा ना कर दे कि वो ठीक है। अगर कल को तुम ये आर्गूमेंट देखो कि ये भी ये कर रहा था, वो भी ये कर रहा था, ये तो मैं उसी रास्ते पे जा रहा था इस पे, तो कहेंगे कि तुम भी जाओ और ये भी है। इस पे छूट नहीं है, आपने अपनी अकल फ़िक्र इस्तेमाल करनी है और जब सच्चा रास्ता आपको पता चल जाए उस पर खड़ा होना है। तो मैं ये मैसेज दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के यूथ को ये समझने के लिए। हम लोग देखें, आप घर में अपने बच्चे को बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, बाहर जब वो दुनिया जाता है वो बिल्कुल अलग है, तो उसकी पर्सनैलिटी एक कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती है, उसके दिमाग में एक लड़ाई शुरू हो जाती है और उस कन्फ्लिक्ट में बेचारा जो है वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो यहाँ पे उसके लिए ये बात क्लियर करना बड़ी ज़रूरी है कि तुम ठीक हो बेटा, दुनिया अगर सारी गलत है वो गलत है, तुम ठीक हो, अपना रास्ता जो है वो आपने कंटिन्यू रखना है। आपने ये भी देखा होगा कि कुरान करीम ने जब कहा कि उनसे फिर 300 साल गुजरे प्लस 9, ये अलग अलग कहा। इस पे आपने सोचा होगा ना कि ये क्यों कहा? क्योंकि दो तरह का सिस्टम है हमारे पास, एक लूनर है और एक सोलर है। जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो एग्जैक्ट यही बनता है, एक में 300 बनते हैं और एक में 309 बनते हैं। मेरे ख्याल में एक इंसान के लिए ये भी बड़ा काफ़ी था कि 14 साल पहले इतना हिसाब किताब के साथ एक स्टेटमेंट दी गई है कि 300 और 309 सोलर और ल्यूनर का एग्जैक्ट हिसाब है दोनों और का। इसमें आपकी एक पुरानी जो अभी आपने जुमला बोला था ना, इससे पहले हमने डिस्कशन की थी, वो उसका जवाब भी इसमें आ गया। क्योंकि मेरी अभी आपकी बात की तो मेरे माइंड में आया, आई डोंट नो आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट उस वक्त था या नहीं, कि जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे थे रिलेटिविटी ऑफ टाइम का, तो और के फ्यूचर जो डायमेंशन से देख रहे हैं, तो अल्लाह तो जिस डायमेंशन में बैठे हैं सब कुछ नजर आ रहा है ना उनको, राइट? तो उनको पता था कि जी इन्होंने कल को लूनर और वो कैलेंडर जब आएंगे तो क्या होगा, तो मैं पहले उसका जवाब दोनों क्लियर कर दिया। मैं इस बात के साथ इसे कंक्लूड करता हूँ कि देखें, जिससे हमें एक अंदाज़ा हो गया साइंटिफिक लिहाज से देखते हैं कि शायद इस ज़मीन पर ऐसी जगह हैं जहाँ इस ज़मीन पर भी, कायनात में तो है वो तो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका, वो तो हमारी जगह पर, इस ज़मीन पे भी शायद ऐसी जगह हों जहाँ वक्त बाकी चीज़ों से अलग गुजर सकता हो। इस ज़मीन पर भी शायद ऐसे रास्ते हो जो आपको दूसरी जगहों से कनेक्ट कर सके, लेके जा सके, और उस कंसेप्ट को, वर्म होल को हम कोशिश करेंगे कि आने वाली किस्तों में किसी हद तक कवर, जैसे बरमुदा ट्रायंगल की एग्जांपल है या और एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। बेशक सबसे बड़ी बैतुल मुकद्दस की एग्जांपल, बैतुल मुकद्दस की एग्जांपल पे हमने उस पे वो अभी तक हमने वैसे उसको एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज हम और की डायमेंशंस में निकल रहे हैं। तो ठीक है डॉक्टर साहब, हम मेरा ख्याल है इसको यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह आज की इस नशिस्त को। और हमारा जो ज़ुल्करनैन वाला वाक़या है, क्योंकि सूरह काफ को एक्सप्लोर करना को समझना बड़ा ज़रूरी है, उनकी डबल हेलिक्स नेबुला को समझना ज़रूरत है। वो अब ये सवाल लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, मैं ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट कर दूँ, एथियस्ट भी बड़ा, कि सूरज जो है वो कीचड़ में डूब रहा है, ये कुरान करीम ये कहता है, उसको आप समझेंगे तो आप अल्लाह अकबर कहेंगे कि वाह, और वो कौन सी जगह है और ये कैसे हो सकता है कि एक दीवार है जो ख़त्म नहीं हो रही, वो क्यों नहीं ख़त्म हो रही, उसका नेचर कैसा है कि वो ख़त्म नहीं हो रही। तो कुरान करीम ने बयान किया तो उसमें बहुत बड़ा राज है, उसे समझेंगे इंशाअल्लाह। तो वो इसी दुआ और इसी इल्तिजा के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे आपके हम सब के हामी और नासिर हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आपको हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीने और अल्लाह तरीन जन्नात में उनका हमसाया बन के उनकी खिदमत करने का मौका अता फरमाए। जो कहा, जो सुना, जो महफिल हमने सजाई, जो इल्म हमने बांटा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस इल्म को हमारे मीज़ान में, हमारे हक़ में कबूल फरमाए, इसको हमारे लिए इल्म नाफ़े बना दे। और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला। और हम सब मिलकर जन्नतुल फ़िरदौसिल आला में एक दूसरे के हमसाए बन के इकट्ठे वजहुल करीम देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।